हेलो दोस्तों, मैं प्रेम किशोर आपका एसपीएन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 से सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का विलयन। आज हम विलयन के बारे में जानेंगे कि क्या क्या विलयन में होता है और कैसे कैसे होते हैं विलयन। तो आज हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं विलयन। विलयन होते क्या हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब यहाँ से देखेंगे, एक शब्द आया समांगी मिश्रण। अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण के लिए देखते हैं। समांगी मिश्रण यानी विलयन जो बन के तैयार होता है, समांगी मिश्रण, उसे क्या कहते हैं? विलयन। का प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। संगठन माने घुलना। जैसे आप चीनी या नमक लो, उदाहरण के लिए नमक या शक्कर ले ली हमने, उसको जब जल में घोला जाएगा, H2O जल में घोला जाएगा, और उसको घोलने के बाद आप क्या करें, चाहे वो ऊपर से टेस्ट करें या बीच में से टेस्ट करें या नीचे से टेस्ट करें, किधर से भी आप टेस्ट करें, उसका टेस्ट समान रूप से एक जैसा लगेगा। तो जब समान रूप से एक जैसा लगे तो समझ लेना विलयन कैसा है? समांगी मिश्रण बन चुका है। दो पदार्थों से अगर विलयन बन के मिला है तो द्विअंगी, अगर तीन पदार्थों से मिलकर बना है तो तीन अंगी, अगर दो पदार्थों से मिलकर बना है तो दो अंगी, तीन से मिलकर बना है तो तीन अंगी। अब हम इसमें देखते हैं विलयन। जो विलयन है आपका, विलयन, विलयन क्या होता है? विलेय और विलायक। विलेय और विलायक दो पदार्थों से मिलकर क्या बनता है? विलयन। विलेय और विलायक दो पदार्थों से मिलकर क्या बनता है? विलयन। जैसे हम देखेंगे, कंटेनर है, उसमें जल भरा हुआ है। हमने मान लिया कोई कंटेनर में क्या भरा हुआ है? जल है। अब इस जल में हम क्या करें? NaCl, नमक को मिलाएं। जल में नमक को मिलाएं। अधिक मात्रा में क्या है? जल है, तो जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा, और जो कम मात्रा में उसमें मिलाया जाएगा वो विलेय होगा। तो यहाँ से सिंपल भाषा में आप बता सकते हो, समांगी मिश्रण जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक, अधिक मात्रा में होगा विलायक, कम मात्रा में होगा उसे विलेय। अधिक मात्रा में विलायक, कम मात्रा में विलेय। टेंशन नहीं लेने का। अधिक मात्रा में विलायक और कम मात्रा में विलेय, और जब विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो निर्माण होता है विलयन का। अब हम ये पता करेंगे इसमें कितना विलयन मिलाया गया, कितना नहीं मिलाया गया, विलायक कितना है, विलेय कितना है, वो हम ज्ञात करते हैं सांद्रता पद से। किससे ज्ञात करते हैं? सांद्रता पद से। जैसे आप समझ लें, इसमें हमने क्या किया, जो जल था H2O कितने मिला दिया हमने? 90 ग्राम विलायक है। इसमें से हमने शक्कर को 10 ग्राम मिलाई। अब दूसरे कंटेनर में जो आपका जल था वो भी हमने 90 ग्राम लिया, ठीक है। और कंटेनर में जो शक्कर थी वो हमने कितनी? 50 ग्राम मिलाई। तो आप यहाँ से ये बताएं कि कौन सा विलयन गाढ़ा होगा, कौन सा विलयन गाढ़ा होगा। तो आप वहाँ से बता सकते हो सर जौन सा विलेय अधिक है वही विलयन कैसा होगा? गाढ़ा होगा। तो ये वाला विलयन अधिक गाढ़ा होगा। अब इसमें विलेय कैसे मिलाया गया वो हम किससे ज्ञात करते हैं? सांद्रता पद से। कितना मिलाया गया किससे ज्ञात करेंगे? सांद्रता पद से। और सांद्रता पद आपके क्रम से होते हैं आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोलरता, मोललता, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आइए देखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत पहला कॉन्सेप्ट है आपका, द्रव्यमान प्रतिशत। तो पहले हम द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला देख लें। द्रव्यमान प्रतिशत
द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अगर हम मान लें कि आपके पास कोई कंटेनर है, कंटेनर में हमने सपोज कर लिया कि आपके पास कंटेनर में 80 ग्राम विलायक यानी जल, और उसके बाद हमने मान लिया 5 ग्राम विलेय यानी नमक NaCl है, तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वेट बाई वेट ज्ञात करना है। द्रव्यमान परसेंट कितना होगा? तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान कितना है भैया? 5 ग्राम है ना। विलयन का द्रव्यमान अभी हमने बताया था, विलयन विलेय प्लस विलायक, विलयन विलेय प्लस विलायक दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है? विलयन बनता है। तो विलेय कितना है? 5 प्लस विलायक कितना है? अपॉन 100। कोई दिक्कत? ये भी आपके ग्राम में थे, ये भी ग्राम में थे, आपकी सभी यूनिटें ग्राम में हैं, तो चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं है। 5 अपॉन इसको करेंगे 85 इंटू 100। यहाँ तक बताएं, कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करना जानते हो, कैलकुलेशन से जो कुछ भी मान निकले वेट बाई वेट यहाँ से निकाल सकते हैं आप। इंटर क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये थी आपकी द्रव्यमान परसेंट। आपको द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में पूरी आपको जितनी भी डेफिनेशन वगैरह चाहिए वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके PDF में मिल सक जाएंगी। यहाँ से केवल आपका द्रव्यमान परसेंट का फॉर्मूला क्या था? विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम था, विलयन का कितना था? 5 प्लस 80। इसका मतलब विलेय और विलायक को जब मिलाया तो विलयन निकला इंटू 100। ग्राम में है तो वेट बाई वेट में आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम आयतन प्रतिशत। आइए देखते हैं पहले द्रव्यमान परसेंट पे क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे की प्रतिशत निकालते हैं सांद्रता पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा वो देख लेते हैं। 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया। NaCl का द्रव्यमान परसेंट निकालना है, द्रव्यमान परसेंट निकालना है, और आपको पता है सवाल को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको पता है द्रव्यमान प्रतिशत। पहले हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है आपके पास। क्या फॉर्मूला होता है? विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब हमें पता है फॉर्मूला द्रव्यमान परसेंट का फॉर्मूला ये होता है आपके पास, ये तो है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसका पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम करने का मीन्स पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया। तो पहले देखेंगे 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है। 15 ग्राम NaCl को 150 जल में घोला गया। यहाँ पर जल ज़्यादा है तो विलायक होगा और NaCl कम है तो विलेय होगा। तो यहाँ पर जो विलेय है क्या है? NaCl कितना है? 15 ग्राम, और विलायक है H2O यानी जल 150 ग्राम। तो विलयन कितना निकलेगा भैया? विलयन विलेय प्लस विलायक को मिलाकर क्या बनता है? विलयन। तो विलेय प्लस विलायक जब हमने मिलाया तो क्या बना जाके आपका? विलयन। आपको फॉर्मूला अच्छे से याद था तो यहाँ से द्रव्यमान परसेंट ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से देखो मान रखो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 15। विलयन का द्रव्यमान कितना है? 165। ये भी ग्राम में है,
ये भी ग्राम में इंटू 100। यूनिट सेम है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन अच्छी है आप लोगों की, तो कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। कितना निकलेगा? 9.09% वेट बाई वेट, क्योंकि दोनों ग्राम ग्राम में हैं तो वेट बाई वेट। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है द्रव्यमान परसेंट के हिसाब से। अब देखेंगे हम आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन। आयतन जब भी दिए जाते हैं या ml या लीटर में, इसमें ही दिए जाएंगे इंटू 100। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे फॉर्मूला फिट कैसे होता है। तो यह दिया गया 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोला हुआ है, यानी 160 ml जल में घोल दिया गया है। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। एथेनॉल का क्या आयतन प्रतिशत निकालना है आपको, एथेनॉल का निकालना है। इसका मतलब पहले हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके देखें क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो। एथेनॉल को जल में घोला गया, एथेनॉल को जल में घोला गया। तो यहाँ पर एथेनॉल क्या है? विलेय है। तो विलेय जो है वो क्या है? एथेनॉल। कितना है? 20 ml। उसके बाद देखेंगे हमारा यहाँ पर कितने में घोला गया है, यानी विलायक जो दिया गया है, विलायक क्या है? H2O जल। कितना है? 160 ml। तब भैया विलयन क्या बनेगा? विलेय प्लस विलायक, विलयन। तो विलेय प्लस विलायक, तो आपका बन के क्या तैयार हुआ? विलयन। ये बात क्लियर है। अब आपको पता है आयतन प्रतिशत निकालना है। तो आयतन प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है? विलेय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन इंटू 100। विलेय देखें कितना है? 20। विलयन कितना है? 180 इंटू 100। ये ml में है, ये भी ml में है। तो यहाँ से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं अच्छे से। 0 से 0 कैंसिल, इससे काटेंगे 9 बार। तो यहाँ से इसका भाग कर दो, अच्छे से आता है तो करेंगे 99.9 का करेंगे। 1% वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्लियर है? भाग करके देखो। 9 × 9, 1 बचा, फिर 9 × 9 पॉइंट लगाया, 9 × 9 यानी 11.1 वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ये आपका क्या था? आयतन प्रतिशत। अब हम देखेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आइए देखते हैं आयतन द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या आता है? विलेय का द्रव्यमान, जब भी द्रव्यमान दिया गया समझ लेना ग्राम में होगा, बट्टे विलयन का आयतन, आयतन ml में होगा, इंटू 100। तो यहाँ से देखेंगे 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। यहाँ पर विलयन बना लिया भैया, विलयन बना गया। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। पहले हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करें। तो जो शर्करा है आपका, शर्करा कितना घोला गया, यानी जो शर्करा होगा उसमें घोला गया है, विलेय होगा। और विलेय कितना है? 20 ग्राम। 20 ग्राम शर्करा को 250 ml विलयन बनाया गया। तो यहाँ पर विलयन कितना है? 250 ml। तो द्रव्यमान परसेंट ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होगा आपका विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, आयतन इंटू 100। अब विलेय देखेंगे। विलेय आपके पास कितना है? 20। विलयन पहले ही से बता दिया कितना है? 250। ये ग्राम में है और ये
ml में है, टू इससे ये काट देंगे तो यहाँ बचेगा 200/25, 25 अट्ठे 200, तो ये निकलेगा 8%। ऊपर देखेंगे द्रव्यमान है, आई मीन टू से वेट है तो वेट, नीचे आयतन है, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम, तो इसका वेट बाई वॉल्यूम। अभी हम सब बताएंगे वेट बाई वेट क्या होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है। ये क्लियर है? तो आइए देखते हैं आगे। जैसे हमने अभी बताया था वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है। जैसे हम NaCl का निकाल लें वेट बाई वेट, आई मीन टू से यहाँ पे मान लें वेट बाई वेट 0.05%, 0.05%। और यहाँ पर हमने मान लिया एल्कोहल कितना मान लें हम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम 0.01%। उसके बाद XYZ कुछ भी मान लो, XYZ कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम हम इसका मान लें 0.08%। अब इसका मीन्स क्या है, देखो वेट बाई वेट आपका आता है द्रव्यमान प्रतिशत, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आयतन प्रतिशत, वेट वॉल्यूम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब इसकी डेफिनेशन देखो कैसे बनती है, जो भी डेफिनेशन थी वो कैसे बनेगी, इसका मतलब परसेंटेज होगी, तो इसका मतलब 0.05 विलेय उपस्थित होगा किसमें, विलेय उपस्थित होगा किसमें, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में। यहाँ पर देखेंगे 0.01 ml विलेय उपस्थित होगा किसमें, 100 ml विलयन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे 0.8 ग्राम विलेय उपस्थित होगा किसमें, 100 ml विलयन में। तो यहाँ से प्रत्येक की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। प्रत्येक की डेफिनेशन, किसी विलयन के 100 ml, किसी विलयन के 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में क्या होगा, उपस्थित विलेय की संख्या, उपस्थित विलेय की ग्रामों में जो संख्या होगी वो क्या होगी, द्रव्यमान प्रतिशत। इसमें क्या होगी, किसी विलयन में 100 ml में विलेय की संख्या उपस्थित होगी वो क्या होगी, आयतन प्रतिशत। और आपका किसी भी 100 ml में जो विलयन ग्राम में उपस्थित होंगे वो होगा आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इन तीनों की आपको अगर डेफिनेशन अच्छे से चाहिए लिखी हुई तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें और हमसे PDF मिलके उसमें अच्छे से बैठ के पहले आप वीडियो देखें और उसी के साथ नोट्स देखते चलें। तो आई होप कि आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।